तो बच्चों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण देख लीजिए बच्चों, ये फिगर है, अभी फिगर समझा देते हैं। पहले शुरू करते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। यही विशेष आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देख लीजिए फिगर में, जैसे कि बच्चों फिगर में देख लीजिए, ए है सघन माध्यम, ए है विरल माध्यम। सघन माध्यम से प्रकाश डाला तो वह अभिलंब दूर हट गया, और अभिलंब सघन माध्यम में आपतन कोण I है। आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता गया। तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया? 90 अंश। इसी रेखा पर वापस लौट गया, हो गया 90 अंश। यही विशेष आपतन कोण ही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर, विशेष मान यही है IC के मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। यही विशेष आपतन कोण ही, तो यही विशेष आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे चलिए बच्चों, आगे शुरू करते हैं। पूर्व आंतरिक परावर्तन। क्या है? हेडिंग है पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो देख लीजिए, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर प्रकाश की संपूर्ण किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर प्रकाश की संपूर्ण किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसा कि फिगर देख लीजिए, ये मान लीजिए फिगर है, ये क्या है? सघन माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। एक क्रांतिक कोण हो गया IC क्या होता है? 90 अंश पे। ये हो गया, ऐसे आया ऐसे चला गया। और इससे अधिक करने पर तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब आगे देखते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 1 शर्त क्या कहता है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहला क्या है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर 2 शर्तें कहता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बस बच्चों, आज इस वीडियो में यही 2 चीज़ पढ़ने वाले थे।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण। जैसे कि बच्चों नोट्स के साथ है, नोट्स भी बता दिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।